हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये कोर्स चल रहा है एसएससी में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर का स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, चाहे एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सारे क्वेश्चन और साथ ही साथ बैंक वगैरह का भी क्वेश्चन फुल्ली हम लोग करेंगे। मतलब जो भी एग्जाम लिया गया है इंग्लिश से सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके सारे क्वेश्चन को। चलिए, अपना ये दूसरा क्लास है, आप लोग फर्स्ट क्लास देखे होंगे। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए और पढ़ने का प्रयास कर दे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखिए क्या है। ही डिड नॉट हैव फ्यू होप्स व्हेन ही कंटेस्टेड द इलेक्शन। क्या है? तो आपको बताना है ये आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर यहां से यहां के बीच का होगा, क्या क्या? यस, यहां से यहां के बीच का होगा, या फिर यहां से यहां का बीच का होगा, यहां से यहां के बीच का होगा, या पूरे सेंटेंस में कोई गलती नहीं होगा तो नो एरर लगाना है। यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आपको एक में गलत नजर आ रहा है, दो में, तीन में या चार में? चलिए तो बताइए, तो आप लोग का क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर देना चाहते हैं इसका, जल्दी। जी बताइए। अब देखिए, कुछ लोग को माइंड में आएगा यार कुछ तो दिख नहीं रहा है, फिर याद रखिएगा सबसे पहले यहां पे आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। अब क्यों होगा सो बता, अब क्यों होगा सो बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात हम लोग को समझना पड़ेगा ये फ्यू क्या होता है। फ्यू मतलब होता है कुछ, फ्यू मतलब होता है थोड़ा। जैसे देखिए, आप लोग याद रखिएगा, फ्यू फ्यू जो होता है अपना फ्यू जो होता है, क्या होता है? एक फ्यू होता है, एक वर्ड अ फ्यू होता है, एक वर्ड द फ्यू होता है, ठीक है। एक लिटिल होता है, अ लिटिल होता है, द लिटिल होता है। ओके, और ये सब का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। क्या होता है जी? यस, ये कुछ होता है या फिर थोड़ा होता है। सब का मतलब क्या होता है? कुछ या अब एक बात और, यहां पे जो फ्यू और फ्यू द फ्यू जो है उसका यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए। और लिटिल और लिटिल द लिटिल का यूज हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। क्या समझ में आया? फ्यू और फ्यू द फ्यू का यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, और लिटिल और लिटिल द लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। एक बात थोड़ा सा बताइए तो दिमाग लगा के, यार कुछ कोई वस्तु या सामान कुछ होगा तो एक होगा कि एक से ज्यादा होगा? कुछ लेते आओ, कुछ लड़के को मंगवाओ, कुछ पेन लेके आओ, तो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब काउंटेबल वर्ड, काउंटेबल वस्तु, काउंटेबल सामान अगर एक से ज्यादा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? काउंटेबल अगर कुछ है तो उसे हम लोग कहेंगे वो प्लूरल होगा। क्या होगा जी? प्लूरल होगा। और अपने साथ वर्ड भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ओके, चलिए। और अगर वो अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल, तो वो क्या लेगा? सिंगुलर होगा। और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इतना समझ में आ गया? जो चलो यार, अगर फ्यू और फ्यू द फ्यू है तो उसके साथ वो होता है काउंटेबल है, उसके साथ जब भी लगाएंगे वर्ब प्लूरल लगाएंगे। बट अगर लिटिल लिटिल द लिटिल का यूज करेंगे तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि वो जो है उसे हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते। और इस दुनिया में जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते वो सारा का सारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ओके, अब देखिए, सबसे बड़ी बात, ये फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, और फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, द फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है। तो कब किस टाइम में यूज करेंगे? तो देखिए,
फ्यू जो होता है अपना वो निगेटिव वर्ड होता है। फ्यू क्या होता है? निगेटिव वर्ड। मतलब मान लीजिए फ्यू काउंटेबल, मतलब ये जैसे मान लीजिए अपने क्लास में 150 का स्पेस है, 150 स्टूडेंट बैठ जाता है। अब इसमें से अगर आज पूरा क्लास कचाकच भरा हुआ है, कल जो है इसमें से 3-4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट गायब हो जाए, 3-4-5 स्टूडेंट आए ही ना, अब हम क्या करेंगे? अगर काउंट करेंगे नजर को जितना लगा था कल उतना ही लगेगा आज भी, क्योंकि फ्यू स्टूडेंट, ना के बराबर स्टूडेंट आज एब्सेंट किए हैं। क्लियर ना? अगर हम काउंट भी करेंगे तो फिर दोबारा काउंट करेंगे, यार लग तो रहा है सारा है, बट कितने स्टूडेंट? ना के बराबर स्टूडेंट। बट अगर 150 का स्पेस है और पिछला 2-3 बेंचे खाली हो जाए, अरे यार थोड़ा कम गया है, थोड़ा कम गया है ना? मतलब अ फ्यू स्टूडेंट एब्सेंट टुडे, है ना? मतलब आज थोड़ा स्टूडेंट कम है, लेकिन 2-4 कम है 150 में, 5 कम है तो न के बराबर, तो थोड़ा न के बराबर, हाँ यार थोड़ा कम हो गया है। और अगर 5-7 ही स्टूडेंट रहता कल और आज 5-7 गायब, तो पगला था ही थोड़ा, सारा गायब हो गया। तो जो थोड़ा सब के सेंस में द फ्यू का यूज करेंगे, हाँ यार थोड़ा गायब हो गया है, तो अ फ्यू का थोड़ा ही, ना के बराबर फ्यू का। क्लियर? तो फ्यू जो होता है निगेटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा। फ्यू के साथ नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करते हैं। नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही निगेटिव वर्ड है और निगेटिव के साथ नॉट नहीं लगाते हैं। अ फ्यू पॉजिटिव वर्ड है, द फ्यू भी पॉजिटिव वर्ड है। ओके, वैसे ही लिटिल और द लिटिल में क्या होता है? ये लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल तो है ही, साथ में निगेटिव वर्ड है। लिटिल के साथ भी नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइए क्या ये जो है डिड नॉट, अब डिड नॉट निगेटिव जब लगा हुआ है और इसका फ्यू का मतलब भी निगेटिव होता है और इसी सेंटेंस में पहले नॉट लगा हुआ है, तो बताइए आप फ्यू लगाना चाहते हैं? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि निगेटिव वर्ड पहले आ गया और अब फ्यू करते तो फिर नॉट है, इसलिए हम लोग यहां पे एनी करेंगे। क्या करेंगे? एनी। फ्यू होप्स, कुछ आशाएं, तो कुछ आशाएं, एनी मतलब भी कुछ होता है और सम मतलब भी कुछ होता है। अब हम कहेंगे यार सम तो लगा सकते हैं, बट सम का यूज हम लोग पॉजिटिव में करते हैं। क्लियर ना? निगेटिव में एनी का यूज करते हैं और निगेटिव मतलब भी कुछ, सम मतलब भी कुछ और फ्यू मतलब भी कुछ। तो फ्यू निगेटिव है तो लगाएंगे नहीं। सम और एनी में किसको चुनेंगे? एनी को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि एनी निगेटिव वर्ड के साथ एनी का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ड के साथ सम का यूज करते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या लगाए जी? 4 लगाए आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, इट इज इजियर टू प्रीच देन टू फॉलो। अब देखिए इजियर टू प्रीच, प्रीच देना, भाषण देना बहुत आसान है। काका प्रीचर जो बाबा लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? भाषण देते। भाषण देना बहुत आसान है, भाषण देन टू फॉलो, है ना? कोई भी चीज को फॉलो करने से ज्यादा आसान है, उसके बारे में बोल दीजिए। बाबा लोग जो प्रवचन देते रहते हैं, कभी कहिए फॉलो कीजिए बाबा, है ना? तो ये क्या है? प्रीचर, है ना? भाषण देना बहुत आसान है फॉलो करने के तुलना में, है ना? और देखिए यहां पे गलती से क्या कर दिया? मिस्टेक। जब तुलना का बात होता है तो हम लोग देन लगाते हैं, THEN ना, और THEN तो एडवर्ब होता है, तब का सेंस देता है। तो तब का तब की नहीं, यहां पर क्या होगा जी? देन होगा। क्या हाँ है आंसर? यस यस, आंसर क्या होगा अपना? 2 होगा। तो हम लोग को समझ में क्या आया? जो भाषण देना आसान है फॉलो करने के, तो कंपैरिजन, और जहां पे कंपेयर हो, कंपैरिजन हो, देन लगाते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का स्टर्लिंग। क्या है जी? Sterling is only 24 but
have but have achieved so much in his professional football। चलिए प्रोफेशनल फुटबॉल करियर बताइए क्या लगाना चाहते हैं? 1 2 3 4 जो लगाना चाहते हैं जल्दी लगाइए, जल्दी, इजी सा क्वेश्चन है। हैव अचीव्ड सो मच, जल्दी जल्दी। क्या किए? आसान है ना? बस 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 देखिए क्या है, स्टर्लिंग का हो, स्टर्लिंग इज ओनली 24 है ना, 24 का है, ओनली 24 का है ना, बट हैव, अब यहाँ पे बट क्या है? कंजंक्शन है जी, क्या है जी? बट कंजंक्शन, ओनली 24, एक सेंटेंस यहाँ पर समाप्त हो गया, खत्म कहानी। अब बट आगे कंजंक्शन आगे सेंटेंस को फिर से स्टार्ट करेगा, जोड़ेगा। अब जोड़ेगा तो यहाँ पे हैव अचीव्ड सो मच। अब जैसे ही कंजंक्शन आया तो यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट चाहिए था, क्या जी? सब्जेक्ट चाहिए था, फिर वर्ब आता, बट सब्जेक्ट है ही नहीं। क्या क्या? यस, सब्जेक्ट है ही नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं है तो ये जो वर्ब जो होगा किसके लिए काम करेगा? तो स्टार्लिंग के लिए काम करेगा, और स्टर्लिंग सिंगुलर है, क्लियर है? देखिए सिंगुलर वर्ब लगा था, तो यहां पे अब आप लोग को स्टर्लिंग के लिए हैव का यूज नहीं करके हैज का यूज करना होगा। क्या क्या? यस, बात समझ में आ गया। पहले स्टर्लिंग इज ओनली 24, एक तो क्लाउज खत्म, उसके बाद बट आके कंजंक्शन आके सेंटेंस को स्टार्ट करता तो वहां पे सब्जेक्ट चाहिए था, बट सब्जेक्ट तो वहां पे है नहीं, और जब है नहीं और वर्ब आ गया, और वर्ब आया तो वर्ब काम किसका करेगा? तो जो है इसी के ना, यही सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात हो रहा है, तो वर्ब इसका काम करेगा। तो इसका जब काम करेगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? उसी के अकॉर्डिंग आएगा, तो वो सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे हैव नहीं हैज होगा। आंसर क्या होगा? कहां है? यस, 4 नंबर आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है पल्लवी। पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स। पल्लवी जो है अब दोनों सिस्टर में क्या है? क्लेवरेस्ट है। क्या है जी? क्लेवरेस्ट है। यस, ये क्वेश्चन आप लोग को बताए थे जब ग्रामर चल रहा था उस टाइम में, याद होगा। देखिए क्लेवरेस्ट है, क्लेवरेस्ट जो होता है ना, 2 के लिए नहीं, सबके लिए होता है, 2 से ज्यादा के लिए, और क्लेवरेस्ट से पहले द आया। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इतना तो ठीक है, बट कुछ और ठीक होना चाहिए था, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है जब 1 से तुलना करते हैं तो कॉम्परेटिव, जब 2 से तुलना करते हैं तो कॉम्परेटिव ही होता है। बट जहां पे हम लोग देन लगाते थे वहां पे हम लोग और याद रखिएगा, जब 1 से तुलना करते हैं जैसे यू आर बेटर देन मी, क्या यू आर बेटर देन मी, या रवि इज बेटर देन रोहन, तो क्या लिखेंगे? रवि इज रोहन, क्लियर ना? यहाँ बेटर और देन आके काम खत्म कर दिया। लेकिन अगर रवि को कहें रवि रोहन और सोहन दोनों से बेटर है, तो देखिए क्या होता है, तो लिखना पड़ेगा रवि इज द बेटर ऑफ रोहन एंड सोहन। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। जब 1 से तुलना करते तो कॉम्परेटिव फॉर्म के बाद देन लगाते हैं, बट अगर 2 से तुलना करते हैं तो कॉम्परेटिव फॉर्म से पहले क्या करते हैं? कॉम्परेटिव फॉर्म से पहले द और बाद में ऑफ, मतलब देन के जगह पे आ गया और कॉम्परेटिव फॉर्म से पहले द आ गया जब 2 से तुलना करते हैं। और जब सबसे सुंदर हो, सबसे बेटर हो, तब द बेस्ट, लेकिन यहां 2 से सुंदर हो, जब फॉर्म के बाद ऑफ करेंगे और उससे पहले द का यूज करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। आंसर लगाए होंगे आप लोग। इसका क्लेवरेस्ट कहां है जी? यस, तो क्या होगा? क्लेवरेस्ट नहीं, द क्लेवरर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आइदर ऑफ
द टू बुक्स विल मेट माई रिक्वायरमेंट। ओ जल्दी बताइए, इससे आसान इस दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है, जल्दी बताइए जी। बताइए बताइए। देखिए कई बार बताते हैं जहां दिखे मॉडल वहीं पे आएगा V1, दुनियादारी कहीं जाए जहां दिखे मॉडल वहीं पे लगेगा V1। बस बस बस, बिल दिखा ना, विल दिखा, मेट नहीं, मिट, सिंपल सा। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, जहां दिख जाए V1 लगा दीजिएगा। V2 कैसे, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। माई ब्रदर बाउट अ फ्यू राइस वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। मेरा भैया जो है, भाई जो है, कहां से कुछ राइस लेके आया मार्केट से। थोड़ा सा दिमाग लगे, इतना सा, केवल इतना सा दिमाग लगे और बताइए आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 अब भी बताएं, जस्ट अब भी बताएं, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी बताइए यार, राइस है अनकाउंटेबल। राइस को कभी गिनते हैं जी? और फ्यू का यूज तो गिनने वाले वस्तु के साथ लगाते हैं। फ्यू का यूज कहां लगाते हैं जी? काउंट करने वाले वस्तु के साथ लगाते हैं। और लगा दिया राइस के साथ, वाटर के साथ, मिल्क के साथ, फ्यू बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? अब फ्यू नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो सबसे पहले मार दीजिए, फिर देखते हैं बाकी क्या होता है। ओके ओके, कहां है जी? ए, आंसर क्या होगा? ए होगा। अब राइस के लिए क्या? अ फ्यू नहीं, अ लिटिल। क्या क्या? यस, अ फ्यू नहीं, क्या करेंगे जी? लिटिल करेंगे, अ लिटिल, क्योंकि कुछ राइस लेके आया मेरा भाई। ओके ओके, ठीक ठाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। He went up to her and asked her why she had insulted him। अब बताइए A B C D, A 1 2 3 4, जल्दी, इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए बन जाएगा। यस यस यस। देखिए यहां पे अगर बात किए तो वेंट मतलब गया। वेंट मतलब क्या हुआ जी? गया, पास्ट का बात हो रहा है। वेंट कहां का बात हो रहा है? पास्ट का बात हो रहा है। उसके बाद क्या ना, शी हैड इंसल्टेड हिम। अब शी हैड इंसल्टेड हिम, इंसल्टेड, ये भी बात कहां का हो रहा है जी? पास्ट का बात हो रहा है। आगे पीछे पूरा पास्ट, और बीच में आ गया छोटुआ प्रेजेंट। बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? तो प्रेजेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आगे भी पास्ट, पीछे भी पास्ट, हर जगह पास्ट, तो बीच वाला भी हो जाएगा पास्ट। तो यहाँ पे आस्क होगा आंसर। क्या जा? यस, आस्क। बताइए कहां है आस्क आंसर? यस, ए होगा आंसर। क्या होगा आंसर? ए होगा। ओके ओके, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा? आस्क नहीं, आस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, he has deposits all his money in books। देखिए क्या है यहाँ पे, थोड़ा देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग के एग्जाम में, बहुत आसान। बस दिमाग को थोड़ा सा खोलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हम 1000 बार बोले होंगे आप लोग को। देखिए जी, जब भी बात होगा ना हैज हैव हैड का, क्या यस हैज हैव हैड का बात हो जाए ना, तो सोचना समझना बंद। बस V3, क्या जी? V3। आपको अपनी आंखों से, किसकी आंखों से? अपनी आंखों से दुनिया के किसी सेंटेंस में हैज हैव हैड दिख जाए, है ना? अब क्योंकि डिपॉजिट्स हो रहा है, खत्म हो रहा है बात, है ना? तो यहां पे मनी इन बुक्स, तो क्या है यहाँ पे? जैसे हैज हैव हैड दिख जाए, बिना सोचे बिना समझे आपको लगा देना है V3, क्योंकि बात परफेक्ट होगा तभी V3 आएगा। ओके ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिटेड। ओके ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। जो यार हम लोग को ना जो भी बात हो, जो भी चीज होगा, हैज हैव हैड के बाद V3 चाहिए, है ना? ये तो सिंपल प्रेजेंट में चाहिए था डिपॉजिट्स, है ना? चलिए, तो उम्मीद है
क्लियर कंसेप्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्या है जी, बोल रहा है हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन, है ना, टू सी हर ऑफ है ना। सी ऑफ करना मतलब छोड़ना होता है। सी ऑफ करना मतलब एक वर्ड याद रखिएगा, सी ऑफ करना, है ना। सी ऑफ करना मतलब छोड़ना। तो क्या है ना, सब क्या है ना, हर रिलेटिव्स वर। अब यहां पे उसके रिलेटिव सब क्या थे, प्रेजेंटेड दो तरह से काम करते, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंटेड जो है, प्रेजेंट वर्ड जो है, प्रेजेंट वर्ड दो तरह से काम करता है। एक प्रेजेंट वर्ब के रूप में काम करता है, एक प्रेजेंट एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अगर वर्ब के रूप में काम करेगा तो यहां पे होगा उपहार देना। क्या होगा, उपहार देना। और अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो होगा उपस्थित, है ना। तो उपहार देना अगर है तो वो वर्ब है, तो इसका V1 V2 V3 बनाएंगे। बट अगर सेंस अपना देगा एडजेक्टिव का तो हम लोग क्या है ना, उसका V1 V2 तो बनाएंगे नहीं, V3 बनाएंगे नहीं। तो यहां पे बोलिए ये उपहार दिए या उपस्थित थे। तो यहां पे अपना सेंस बोल रहा है हर रिलेटिव्स वर्ड उपस्थित, प्रेजेंटेड, है ना, प्रेजेंट एट द स्टेशन टू सी ऑफ, छोड़ने के लिए सारे रिलेटिव उपस्थित थे, न कि उपहार दिए थे। यस, तो यहां पे आंसर क्या होगा जी, यस यस यस, यहां पे आंसर रिप्रेजेंट होगा। इसको हटा दीजिए चुपके से। ओके ओके, यस, क्योंकि सारे रिलेटिव उपस्थित थे। तो आंसर क्या होगा, आंसर कहां गया जी, यस, बी होगा आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। बोल रहा है डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। देखो बाबू, अपॉर्चुनिटी को स्लिप मत करो, नहीं तो तुम रिपेंट करोगे, तुम पछताओगे। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता, अगर उसे रिपेंट किया, अगर तुम उसे स्लिप किया तो रिपेंट करना, पछताते रहना जिंदगी भर। ओके ओके, चलिए तो यहां पे क्या है, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे यू विल रिपेंट। क्या की है, बहुत आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्योंकि देखिए यहां पे क्या है ना, अगर तुम, अदरवाइज क्या बोला, अगर तुम स्लिप किया अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज तुम पछताओगे। तो यहां जो एंड आया ना, एंड आना ही गलत हो गया। एंड जोड़ने के लिए आता है, और के लिए आता है। यहां पे एंड का कोई जरूरत ही नहीं। यहां अदरवाइज लिख दीजिए ना, और लिख दीजिए, या लिख दीजिए अदरवाइज, है ना। अगर तुम अपॉर्चुनिटी को स्लिप किए, मतलब अपॉर्चुनिटी को स्लिप मत करना, अदरवाइज तुम पछताओगे, अदरवाइज तुम पछताओगे। तो यहां पे एंड नहीं, या तो और लगा सकते हैं या अदरवाइज लगा सकते हैं। तो एंड वाले को गलत कीजिए, आंसर लगाइए। कहां है जी, 4 में है। ओके ओके, आंसर क्या, 4 दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है I did not see anybody in the auditorium। क्या लगाना चाहते, ABCD। यस यस यस, I didn't see anybody in the auditorium। जल्दी बताइए, 1 2 3 4, क्या? तो क्या लगा है, आई डिडंट सी, मैंने नहीं देखा, एनीबडी, किसी को नहीं देखा, इन द ऑडिटोरियम, नहीं था तो नहीं था, काहे का टेंशन, कोई गलती नहीं। तो सिंपल सा सेंटेंस, आई डिडंट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम, किसी को नहीं देखा ऑडिटोरियम में। सिंपल सा बात है, आंसर लगाइए। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर क्या लगाया जी? नो एरर, नो एरर, कोई गलती नहीं, बस कोई गलती नहीं, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बनाइए बनाइए। नेक्स्ट 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 क्या है? The funding for the project will be entirely borne on the center. Entirely borne on the center. बोलिए ABCD 1 2 3 4 क्या 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 लगाना चाहते हैं, है ना? अब देखिए क्या है ना, यहाँ विल है तो मॉडल है, मॉडल है तो V1 आ गया V1 आ गया ना जी, V1 आ गया, ये B V1 होता है। अब इंटायरली बॉर्न है तो फिर V1 आ गया, पगला कितना बार V1 देगा, तो ज्यादा V1 बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बॉर्न चाहिए था, V3 चाहिए था। ओके ना, तो आंसर क्या लगाया जी आप लोग? 3 लगाए होंगे आंसर, सिंपल सा आंसर था, क्योंकि एक बार जब V1 आ गया तो दोबारा V1 कैसे, तो V3। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड, नो एरर। A 1 2 3 4 क्या लगाना चाहते हैं? जल्दी से लगाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग तो आराम से बन जाएगा, क्लियर ना? तो देखिए यहाँ पे क्या है? देयर इज फ्यू अब भी बात किए तो देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट जानिए ना। देखिए ये आप लोग का ये 6 तारीख में भी फ्यू से क्वेश्चन पूछा, 5 तारीख में भी क्वेश्चन पूछा और 7 तारीख में क्वेश्चन, कितना आसान है। और आज मैं 5 तारीख वाले में कॉन्सेप्ट दिया, देखिए 6 वाले में दिया, देखिए कितना सिंपल सा आसान है। ये क्वेश्चन है आप लोग का जो यार फ्यू जो है, फ्यू काउंटेबल होता है और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। क्यों आर का यूज करते हैं पता है? क्योंकि ये काउंटेबल होता है और काउंटेबल कुछ मतलब ज्यादा मतलब प्लूरल, इसीलिए आर फ्यू होगा, इज फ्यू नहीं होगा। आंसर क्या लगाएंगे जी? आंसर फ्यू देखिए, वाह 3 नंबर क्या होगा आंसर? 3 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, she loved herself so more that she thought of no one else, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगे, क्वेश्चन बनाइए, इजी है, इजीली बन जाएगा। बताइए क्या है जी? यहाँ पे है she loved herself so more, more जो है ना यहाँ पे वही गलत है, more नहीं होगा, यहाँ पे मच होगा, सो मच होता है, सो मोर नहीं, क्योंकि मोर का यूज तब करते हैं जब कंपैरिजन करना हो, किसी से तुलना करना हो, कंपैरेटिव फॉर्म के लिए मोर का यूज करते हैं। बट यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए कहना सो मच का यूज करेंगे। ओके जी, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सब बनाया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? और हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को, जितना भी एसएससी बैंक में पूछा है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग अपना दोस्त को जोड़ लेंगे और दिल से पढ़ेंगे। जो भी क्यूरी हो कमेंट में लिखिए, हम आपके साथ हैं। तो अब की बार एग्जाम क्रैक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।